हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर जीजी सर्स चैनल। सो अभी हम लोग आज एचएससी इकोनॉमिक 12th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंस देखेंगे फॉर बोर्ड 2026। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको ओसीएम का ऑलरेडी मैं आपको इंपॉर्टेंस दे चुका हूँ, जो आपको एक्यूरेसी रहेगी कि 80% मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आपको पेपर में आएंगे। कौन से पेपर में आएंगे? आपको एचएससी के 2026 के पेपर में आएंगे। ओके, सो आपको अभी इकोनॉमिक्स का मैं पेपर देने जा रहा हूँ। मैंने ओसीएम का ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके जस्ट पहले मैंने ओसीएम का वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ओसी वाला फंडा नहीं अपना सकते। इसमें हम लोग को एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर लिखना होता है, नहीं तो इसमें अपने को मार्क्स नहीं मिलते। तो इसमें अपने को कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं ओसीएम में बोलता हूँ दोस्तों कि अपने को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। लेकिन इको में अपने को क्या करना है? समझना भी है और याद भी करना है, रट्टा भी मारना है। इको में यही मूल मंत्र है, इको में और कुछ हिसाब नहीं चलता। सो जो इंपॉर्टेंस दूंगा दोस्तों, वो ऑब्वियसली 70 to 80% आएंगे ही फॉर श्योर। बाकी ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स के इंपॉर्टेंस में नहीं देता। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ओके, पहला चैप्टर जाते हैं, ठीक है? हाँ, अभी जैसे एक सेकेंड में जूम कर लेता हूँ थोड़ा और ओके डन, ठीक है। अभी देखो, इधर तुम मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? डिटेल्स में देख लो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, ये दोनों पढ़ लेना। ये दोनों अपना ट्रेजरी है, ये दोनों अपना क्या है? ट्रेजरी है, ठीक है? वेरी मच इंपॉर्टेंट ट्रेजरी है अपना, ठीक है? और बोला गया, देखो, स्ट्रेट वेदर एग्री और डिसएग्री में, ठीक है? एग्री और डिसएग्री भी आपको पूरा ही करना है, लेकिन स्टिल मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये जो डिसएग्री एग्री वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जो बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए उनके लिए मैं दे रहा हूँ। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई चुके हैं उन लोगों को ये सब करना है, क्योंकि भाई आप लोगों को क्या लाना है? आप लोगों को मिनिमम 98 लाना है। और जो बच्चे अभी जाग रहे हैं वो लोग भी 98 ला सकते हैं, बशर्ते उन लोगों को टारगेट में इतना बड़ा नहीं दूंगा। उन लोग बस मुझे एक काम करना, 90 अप ला के दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है? तो मैं उन लोगों के लिए भी ये मार्किंग दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखो, स्कोप ऑफ लीज अनलिमिटेड, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है? स्लाइसिंग मेथड पढ़ लेना, ओके? माइक्रो इनकम थियरी पढ़ लेना, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर ऐसा कोशिश करना कि आपको फुल चैप्टर ही पढ़ना है, फर्स्ट वाला तो, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर बोर्ड अपना 2026 के हिसाब से, ठीक है? हर साल यही पैटर्न चला है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? फीचर्स ऑफ पढ़ लेना, ठीक है? और स्कोप ऑफ माइक्रो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूरा पढ़ना है। और बाकी इसमें ग्राफ भी रहेगा, कुछ टेबल सॉल्व करने रहेंगे। इवन तो आपका वो भी लेक्चर्स चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, या जो मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, या सर आप अपना आंसर बताओ एक्यूरेट एज पर टेक्स्ट बुक जो हम लोग लिखे तो मार्क्स मिले, उसका एक्सप्लेनेशन विद आंसर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें होगी, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इस चीज़ पे बनाना है। ये मार्जिनल डिमिनिश, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? 90% चांसेस आएगा भाई, ठीक है? और क्या है, ये टेबल देख लेना। टेबल देखो, आप लोगों को कभी भी कुछ भी सॉल्व करने बोल ही देता है, ठीक है? आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल कंसेप्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन फिल्म, वो सब देख लेना, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है? आगे क्या, आगे 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 चलो, आगे चलो। ओके, ये रहा डिटेल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एक्सटेंशन, डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये पहला वाला पढ़ लेना, दूसरा वाला नहीं पढ़ोगे चल सकता है, ठीक है? ये सारा, ये जो ग्राफ है, ये सब मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, ये सब आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है? अगर आपको इसका भी एक अलग से वीडियो चाहिए सेपरेटली तो मैं कमेंट कर देना, मैं लेके आ जाऊँगा वो वीडियो। प्राइस ओनली डिटरमाइन द डिमांड, ठीक है? ये कर लेना, ठीक है? द प्राइस ऑफ द गिवन गुड फॉल अंडर डिमांडेड, द डिमांड कर्व डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, ये देख लेना, दो कर लेना इसमें से। डिस्टिंग्विश्ड बाय डिजायर एंड डिमांड, इंक्रीज डिमांड एंड डिक्रीज डिमांड, ठीक है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चांसेस कम लग रहे हैं स्टिल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? देखो, इको एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप लोग जितना पढ़ोगे आप लोग को उतना मार्क्स मिलेगा। इसमें कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता कि ये मैं पढ़ लूँ तो शायद ये ना आए, क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं होता। इको में सब पढ़ना चाहिए अपने को। हालांकि तो भी कुछ बच्चे जो जागे अभी, उनके लिए इंपॉर्टेंस मुझे देना है तो मैं दे रहा हूँ। फॉर्मूलाज ये सब देख लेना, ओके? फॉर्मूला से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? और मेनली थियरी जो देख रहा हूँ मैं, वो थियरी आप लोग पहले वो कर लेना, फिर ये सारी चीज़ पे जाना। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी थियरी याद करना, रट्टा मारना, वो, ठीक है? रिलेटिव प्लास्टिसिटी दोनों पढ़ लेना, ठीक है? ये इसमें से कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ले लेना, ठीक है? और क्या है इसमें, ग्राफ, ये सब आपको खुद से करना है। ये जो मैं राइट करके दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इकोनॉमिक गिव इकोनॉमिक टर्म्स में भी आता है कभी कभार, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट चांस ये आ सकता है, डिक्रीज कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी आ सकता है, ठीक है? ये
और फॉर्मूला सम्स वो सब मैं नहीं दे रहा, वो सब आपको अपने से करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है? ओके, सप्लाई एनालिसिस। ये भी इम्पोर्टेंट है। सप्लाई सप्लाई नाम सुन जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा एक सोने के डब्बे में हाथ डाल दिया है जिसमें मेरे को बहुत सारी अशरफियाँ मिल जाएगी। तो ये सप्लाई चैप्टर वैसा है जैसा फर्स्ट चैप्टर था। लॉ ऑफ सप्लाई एवरग्रीन आंसर, हर साल इसका कंसिस्टेंसी रहा है, तो ये तो पढ़ के ही जाना 100%। एवरग्रीन आंसर है ये, एवरग्रीन आंसर। ओके, डिटरमाइन डिटरमिनेंट्स ऑफ द कंप्लेंट टोटल एंड, तो ये मत पढ़ना, चलेगा, ये पढ़ लेना। इसका अगर चाहिए तो टोटल और ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज पढ़ लेना, ठीक है। डिस्टिंग्विश देख लेना, एवरेज और ये देख लेना, एक्सपेंशन स्टॉक एंड सप्लाई देख लेना, इकोनॉमिक टर्म देखना, रेवेन्यू प्लस आउटपुट पर आउटपुट सोल्ड लेना, कॉस्ट इनकर्ड एंड फिक्स फैक्टर देख लेना, और पर यूनिट वाला भी देख लेना, ठीक है। और सम्स ये सब आपको सॉल्व करने हैं। इनकेस अगर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दो, सर वीडियो इस पर भी ज़रा लाओ, कंसेप्ट कर देना, ठीक है। और आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे कहाँ है, आगे कहाँ है? एक्सप्लेन, ये मोनोपोली वाला पढ़ लेना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डिटेल द मोनोपोलिस्टिक एंड कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन वाला ये पढ़ लेना, मोनोपोली वाला भी पढ़ लेना, दोनों पढ़ लो इसमें से, ठीक है। कभी भूले बैठ के दे देगा वो। और कॉस्ट इनकट फ्रॉम द प्रमोट्स नंबर ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट आइडेंटिकल नाम, मार्केट वेदर आर देयर फ्यू सेलर्स, ये पढ़ लेना, ठीक है, इसमें से, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर सेम प्रोडक्ट सर्विस, ये भी पढ़ लेना। देखो इसमें ना इकोनॉमिक्स में, जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको इसमें ना रट्टा मारना पड़ेगा। पूरा डेफिनेशन जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी दिया एज इट इज़ पूरा पढ़ना पड़ेगा, एज इट इज़ वर्ड्स में पढ़ना पड़ेगा। ओसीएम जैसा इसमें आप ठोक नहीं सकते हो। अगर आपने ठोका तो मार्क्स कटेंगे उसके, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फॉर्मूला सब याद करना है आपको, ओके। इको का पेपर है, मैं जानता हूँ बच्चे कुछ डरते हैं इससे। देखो जिस चीज़ से तुम जितना डरोगे वो पेपर तुमको उतना डराएगा। उतरो एक दिन मैदान में और पढ़ो, पढ़ के पेपर दो। चाहिए तो एक बार पेपर दो, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मैंने जो अपना लिंक दिया है वहाँ मुझे डीएम करो, सर ये पेपर मुझे चेक करके बताओ कितना मार्क्स आएगा, मैं चेक कर लूँगा। फर्स्ट PYQ सॉल्व करो, सारे PYQs फ्रॉम 23 to 25 सॉल्व कर डालो, तो आपको एक पेपर खुद एनालिसिस मिल जाएगा कि भाई पेपर, या बोला गया HSC आपसे चाहता क्या है इको के पेपर में, ठीक है। हालांकि जो मैंने क्वेश्चंस दिए आप कंपेयर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने जो दिए वो आ चुके हैं, और जो क्वेश्चंस मैं अलग से दे रहा हूँ वो आने वाले हैं, हाई चांस है। प्राइस इंडेक्स का ये देख लेना भाई, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। पास्कल इंडेक्स ये सब दे सकता है, ओके। और फीचर्स ऑफ इंडेक्स पढ़ लेना, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्शन है, पढ़ना रहेगा तो पढ़ लेना। लास्ट प्रायोरिटी रखना है इसको, इसके 50-50 चांस है, ठीक है। 50-50 चांस है ये वाला आंसर के। सिग्निफिकेंट छोड़ो ये सब। स्टेट वेदर एग्री, इंडेक्स नंबर और लिमिटेड फॉर्म ये पढ़ लेना, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। प्राइस लेवल ओनली ये भी देख लेना, ठीक है। और बाकी वो सब तो आपको खुद से करना है। ये अगर इसका भी वीडियो चाहिए रहेगा तो क्या करना है आपने को कमेंट करना है, ओके। एक्सप्लेनेशन वीडियो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या है? आगे 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 आगे, अरे 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 अरे, जीडीपी तो इंडिया की बढ़ रही है, अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आगे 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 आगे, हाँ हाँ हाँ। डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये देख लेना। नेशनल इनकम का, ठीक है, एक बार आ भी चुका है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीएनपी नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, ये दो तो पढ़ के ही जाना है, आपको चांस नहीं ले सकते इसमें। टू सेक्टर सर्कल नेशनल को नहीं, ये सब पढ़ने हैं, ये देख लेना। जो फर्स्ट वाला नहीं पढ़ोगे चलेगा, नो इश्यूज़। आगे क्या है ये सब तो आपको खुद से पढ़ना है, सॉल्व कुछ भी चाहिए रहेगा। देखो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंस दे दिए। ये एग्री डिसएग्री अंडर आउटपुट मेथड वैल्यू एडेड अप्रोच, देयर आर मेनी थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग, ये पहला वाला कर लेना, ठीक है। जो मैं मार्किंग दे रहा हूँ, हम लोग बोर्ड्स के एग्जाम रिजल्ट्स के दिन मिलेंगे, या बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के साथ कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, जिस दिन इको का आपका HSC का पेपर होगा। टाइम टेबल आ चुका है, मैं टाइम टेबल और आपका स्टडी प्लान पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट इसके बाद वो अपलोड होगा, नेक्स्ट वीडियो वही होगा, स्टडी प्लान के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर। हालांकि आप लोग चाहो तो मैं एक कमबैक वीडियो भी ला सकता हूँ, हाउ टू स्टडी, जो भी स्टडी प्लान, या मैं आपको एक रोड मैप दे दूँगा कि आपको कैसे विद इन 1 मंथ पोर्शन कंप्लीट करना है, 1 मंथ रिवीजन के लिए देना है, हो जाएगा। आप डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना। इंपॉर्टेंस है, गौतम सर है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ हो जाएगा, बस आपका कॉपरेशन चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओ नील गगन के दीवाने, हाँ ये रहा। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आंसर इंटरनल डेब्ट एक्सटर्नल पढ़ के जाना, ठीक है।
और क्या है, इधर कुछ नहीं है। स्टेट वेदर यू एग्री और नॉन, भाई ये देख लेना। पब्लिक फाइनेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, फाइन्स, पेनल्टी आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हाँ ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2026 के हिसाब से ही है। और ये गुड्स टैक्स पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, 3 आंसर आपको दिए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट देख लेना, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पढ़ लेना, ठीक है, वेरिएशन ग्रोथ ऑफ पब्लिक पढ़ लेना ये। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये लास्ट सेकेंड चैप्टर है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे 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 चलो चलो भाई। एक्सरसाइज में आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं पेपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो। ओके ठीक है। हालांकि मैं पेपर स्क्रॉल करते करते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दे रहा हूँ, तो स्किप मत करना, नहीं तो कुछ चीज़ें मे भी मेरे हिसाब से भूल जाओ या आपको। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये पढ़ लेना भाई। और ये क्या, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय, ना कमर्शियल बैंक भाई, कैपिटल मार्केट देखो, ये तो ओसीएम वाला भी आंसर रिलेटेड है इससे आंसर, ओके। और आरबीआई ये भी है ओसीएम वाला, इससे थोड़ा बहुत शायद से रिलेटेड है, मेरे को याद आ रहा है। और मनी मार्केट पढ़ लेना भाई, ये इंडिया में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस मैंने दिए। एक सेकेंड, इसमें एग्री डिसएग्री कहाँ है, नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है। ओके ये रहा। हाँ, रोल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पढ़ लेना, ये आया भी था एक बार, ये भी पढ़ लेना, ओके। और ये नहीं पढ़ोगे चलेगा, नहीं एक से नेक्स्ट में रिसेंट पढ़ लेना, रिस्क मत लो, दोनों पढ़ लो, ठीक है। चांसेस है, ठीक है, ये वाले के तो, ये वाला तो आ भी चुका है, ये वाले के भी चांसेस है वही 50-50, 50-60%। तो पढ़ के ही जाना भाई, जो बोल रहा हूँ मैं उतना पढ़ लो पहले, फिर बाकी का दूसरा फिर बाद में पढ़ने जाओ, ठीक है। क्योंकि उतना पढ़ लोगे तो तुम लोगों को इतने मार्क्स मिल जाएंगे, 70+ मार्क्स तो ऑब्वियसली तुम स्कोर कर सकते हो जितना मैंने आपको दिया। बाकी आप अपने से चाहो तो 90 अगर आपको लाना हो तो आप पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बैलेंस पेमेंट ये पढ़ लेना, कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ लेना। और क्या है, एग्री डिसएग्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये देख लेना। इंडोनेशिया, स्ट्रेंज इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, ये नहीं, ये सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। इंडियाज इम्पोर्ट पढ़ लेना, 4 फीचर्स, ये भी नहीं है, मत पढ़ना, छोड़ो, सेकंड वाला पढ़ना, मतलब नहीं है, खराब है, ठीक है। आई थिंक इतना अपना ख़त्म हो गया। हाँ ख़त्म। अभी देखो इतना याद रखो स्टूडेंट्स, अपना जो 2026 का पेपर होने वाला है काइंड ऑफ इजी होगा, ठीक है। क्वेश्चन एंडिंग के फ्रेज पे आ गया है आपका। सो अपने को भी ऐसे पढ़ना है फ्रेंड्स कि हम लोग कितना लाए, 90+ स्कोर फॉर श्योर मिनिमम अपने आने ही चाहिए। और बाकी आप लोगों को इसमें मैंने जैसा बोला कंसेप्ट वाइज जाना पड़ेगा, जो दिया है वही लिखना है अपने को, खुद से ऐड ऑन ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मार्क्स अपने क्या होते हैं इसमें कटते हैं, ओके। ये मेरा जो मैं सोच रहा था इफेक्ट आएगा उस बीच में रुक गया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आप लोग इस मोटिव से पढ़ो कि भाई जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग अपने फादर और अपने मदर का फेस देखोगे, ठीक है, अपने रिलेटिव्स का फेस देखोगे, अपने फ्रेंड्स का फेस देखोगे। सो दोस्तों, जब हम लोग एक चीज़ को ईगो या चैलेंज ले लें तो वो चीज़ आसान हो जाती है अचीव करना। एक चैलेंज लो कि मैंने 10th में जितना लाया था, अगर 10th में मैंने 50 लाया था तो इस बार मैं 90+ ला के दिखाऊंगा, दुनिया को मैं पलट दूंगा, ठीक है। जैसा हम लोग ने वो 12th फेल एक पिक्चर था, उसमें देखा है मनोज जो रहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, बेटर हाफ को बोलता है कि अगर तुम मुझे बोल दो, आई लव यू बोल दो तो मैं दुनिया पलट दूँ। तो वो बोलती है कि आई लव यू मनोज, जाओ पलट दो दुनिया। और फिर मनोज एक्चुअली में दुनिया पलट के दिखाता है। तो आपको तो शायद आई लव यू बोलने वाली हो ना हो, लेकिन भाई आई लव यू, ठीक है, एज अ ब्रदर, ठीक है, एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, आई लव यू दोस्तों। और प्लीज़ जाओ और दुनिया पलट दो। यही टाइम है दोस्तों अर्न करने का। ये जो मार्क्स है, ये जो मार्कशीट है ना, ये हमारी अर्निंग है, ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये हमारा प्राइड है, ये हमारे माता पिता का प्राइड है। जिस दिन आपका 90+ आएगा ना, उस दिन जब आपके माता पिता चलेंगे ना, तो वो बस आप चेहरे की वो मुस्कान देखना। वो आप कितने भी पैसे इन फ्यूचर कमा लो, वो मुस्कान का आपको कभी देखने नहीं मिलेगी जितना आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम से जो रिज़ल्ट आएगा उससे जो खुशी मिलेगी, ठीक है। बोर्ड के रिजल्ट्स जो आते हैं उसकी बस एक ही खूबी है कि उससे एक पर्टिकुलर घर का प्राइड बढ़ जाता है। उस जब उस घर का पिता बाहर चलता है तो उस पिता के जो फेस पे प्राइड या प्राउड रहता है अपने बेटे को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वो आप कितना भी कीमत लगा लो, दुनिया की कोई भी दौलत उस चीज़ को रीपे नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, अभी से हम लोगों को हार्ड वर्क करना है। और आपको कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन है, आप उधर कमेंट कर दीजिए कि सर, या जो भी आपको ये सर डाउट है एक्सप्लेन कर दो। मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके विद इन 1 to 2 days वो डाउट क्लियर कर दूंगा। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने उतर गया, आप डीएम कर सकते हो, वो तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई आपको दे सकता हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर HSC 2026 बोर्ड एग्ज़ाम।
ठीक है। इको का भी पेपर आपको मैंने बता दिया, ओसी का भी मैंने बता दिया, और भी इम्पोर्टेंस मैं आपको दूंगा। और हार्ड वर्क जारी रखिए। हम लोगों को ये 1-2 महीने ही हम पढ़े तो भी हम लोग आराम से स्कोर अच्छे कर सकते हैं। ओके, बाकी सारी दुनियादारी छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो यहाँ एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।